हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास है मेरे बच्चे। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिए हैं। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे पिछली बार में, जो बुक में नहीं थे, उससे भी हटके कुछ पॉइंट्स वगैरह आ गया तो वो भी देखा हमने। बाकी बातें, ये चैप्टर का कोई एंड नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें अभी आप अपने आप जो जैसे जैसे अकाउंटिंग चलेगा वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसको कराऊंगा नहीं, बस आपको समझा दूं, ऐसे आप ऑलरेडी इसका आंसर दे सकते हैं। कहता है कि इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन वन एसेट का एग्जाम्पल दो आप। मतलब ये आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है। ये नीचे में जो आपको 8 पॉइंट दिए हुए, किसमें हर एक में बताओ क्या इसका एग्जाम्पल होगा। ये मार्कर इंक क्यों निकाल रहा है? मैंने तो इसको नहीं बोला था ऐसा करने के लिए। अगर इसको छोड़ दिया तो मेरे हाथ को गंदा कर देगा, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो मेरे बच्चे, ये कहता है कि आपका इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट्स बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा कोई इक्वेशन में इंपैक्ट बताइए। तो कोई एसेट्स, मान लो मशीन परचेज किया हमने कैश पे, मशीन बढ़ गया और आपका कैश कम हो गया। या फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर हमने कैश बैंक में जमा किया तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। हमने मशीन को बिल्डिंग से एक्सचेंज कर लिया, मशीन लिया बिल्डिंग दे दिया, कभी कभी होता है, तो मशीन बढ़ गया बिल्डिंग चला गया। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है? हम तो हजारों एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं। फिर सेकंड में कहता है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? हमने बैंक लोन लिया मेरे बच्चे, बैंक लोन लिया, तो जब बैंक लोन लूंगा तो पैसे आएंगे, बैंक बढ़ जाएगा, और हमारी साथ ही साथ लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, जिसका नाम बैंक लोन आपका है। हमने किसी एसेट्स को परचेज किया क्रेडिट पे, मशीन लिया क्रेडिट पे, एसेट्स बढ़ गया मशीन और वेंडर बढ़ गया। हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट पे, तो स्टॉक बढ़ जाएगा और हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। कितने नाम बताऊं? हमने कमीशन पे किया है एडवांस, माफ कीजिए, हमने कमीशन रिसीव किया एडवांस, इनकम एडवांस में रिसीव किया है, तो कैश बढ़ गया और एडवांस इनकम यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड में कहता है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि एसेट्स बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। क्यों? ओनर ने कैश कंट्रीब्यूट किया, कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ओनर ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ओनर ने स्टॉक दिया, स्टॉक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ओनर ने फर्नीचर दिया, फर्नीचर बढ़ गया, कैपिटल। कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक की क्या बात करते हो? कितने सारे हो सकते हैं। फिर कहता है आपका फोर्थ में डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगा। लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, बैंक लोन का पेमेंट कर दिया तो बैंक लोन भी कम हो गया, पैसा भी कम हो गया। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, कैश भी कम हो गया, क्रेडिटर्स भी कम हो गए। समझ मेरी बात ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, हमारे बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले से लायबिलिटी था, हमने उसको पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी खत्म हो गया, मतलब एक्सपेंस भी खत्म हो गया और कैश भी कम हो गया। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। मैं इसको नहीं समझाता, मैं कुछ और आपको बताता हूं जहां पे आपको अच्छा लगेगा। मतलब ये तो ठीक है, आप कर जाओगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले आप वहां लिखना, बुक को देखना बंद करें और मेरी बात सुने। मेरे बच्चे, कहता है क्वेश्चन में, मान लो ये देखो आप, ये ओहो, ये मार्कर खराब वाला है, आई थिंक इसको हम लोग यूज नहीं करते, मैं इसको लेता हूं। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये 1 अप्रैल मान लो 2018 से लेकर, और ये आपका 31 मार्च 2019। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 आज की क्लास के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ बातें समझा के फिर खत्म कर दूंगा काम, कुछ बचा नहीं इसके अंदर में आपको समझाने के लिए। मेरी बात ध्यान सुनो, क्या बता रहा हूं। इस दिन पे, यानी कि यहां साल के स्टार्टिंग में आपका जो कैपिटल है बिजनेस में, वो मान लो 5 लाख का अमाउंट है। 5 लाख कैपिटल, कितना बता रहा हूं? 5 लाख।
एक्चुअली ये भी जो बात समझा रहा हूं वो आगे की बात है, फाइनल अकाउंट में ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम यहां समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 लाख यहां पे कैपिटल था, और कैपिटल जो यहां पे है मेरे बच्चे एंड में, कैपिटल यहां मतलब एंड में, वो 7 लाख का अमाउंट आपका है। 7 लाख कैपिटल स्टार्टिंग में 5 था, एंड में 7 लाख हो गया। बोलता है कि कैलकुलेट, बोलता है कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। बोलता बताओ आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। हमारा कैपिटल यानी कि बिजनेस में जो ओनर का कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चे, वो स्टार्टिंग में 5 लाख था। दैट कंट्रीब्यूशन 5 lakhs हैज बीन इंक्रीज टू 7 lakhs एट द एंड ऑफ ईयर। तो बोलता है हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्नड इन द ईयर, इस साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, हमें बताना है। देखो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल ओनर का जो कैपिटल होता है, हम एक साल में अगर कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, फर्म कोई प्रॉफिट कमाती है, सीओसी ने अगर कुछ प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट किसका है, उसके ओनर का। अगर लॉस किया, लॉस हुआ मेरे बच्चे अगर बिजनेस को, तो किसका हुआ, ओनर का हुआ। तो जो भी प्रॉफिट लॉसेज होते हैं वो ओनर के कैपिटल में प्लस या माइनस हो जाता है। अगर मान लो हमने प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल आपका इंक्रीज कर बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ तो माइनस, क्योंकि जो भी कुछ कमाते हो सब ओनर का होता है, हम ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार जो कैपिटल बिजनेस में मेरा पहले 5 था, अब 7 lakhs हो गया। तो मैं सोल्यूशन में कहूंगा कि भैया कैपिटल एट द एंड, कैपिटल जो मेरे पास एट द एंड है, एंड में एट द एंड, वो 7 lakhs का अमाउंट है। लेकिन मेरे पास जो कैपिटल स्टार्टिंग में था, कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग यानी कि साल के स्टार्टिंग में जो मेरा कैपिटल था वो 5 lakhs है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 lakhs बढ़ के अगर 7 lakhs हो गया तो ये बढ़ रहा है मेरे बच्चे कैपिटल, और कैपिटल बढ़ने का मतलब कि हमने प्रॉफिट कमाया होगा। यही आपका है प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसमें बहुत सारे अभी आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, आना लाजमी भी है, आना भी चाहिए, लेकिन सबका जवाब आएगा एक चैप्टर फाइनल अकाउंट, वहां पे अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लेना कि मेरा बिजनेस में पैसा पहले 5 lakhs था, अब वो पैसा बढ़ के 7 lakhs हो गया। तो पैसे कैसे बढ़ गए जी, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ओनर का, प्रॉफिट कमाया होगा। जब भी कैपिटल बढ़ेगा और कुछ ना बताए कैसे बढ़ गया तो प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना। ये आप इसकी कॉपी कर लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं इसको पहले मिटा दूं, आप इसकी कॉपी कर चुके हैं, और मैं इसको मिटाता हूं मेरे बच्चे। मुझे कई सारी बातें आपको समझानी है, कई सारी बातें। मैंने कहा कि एग्जांपल नंबर 2 लिख रहे हैं अब यहां पे, ये रहा आपका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2018, और ये रहा आपका 31 मार्च 2019। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इस दिन पे मेरा जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है, मतलब कैपिटल, वो मान लो यहां पे 8 lakhs का अमाउंट है, 8 लाख रुपए। यहां पे मेरे बच्चे इस दिन पे मैंने आपको कैपिटल बताने के बजाय मैं कहता हूं कि यहां पे जो आपके टोटल एसेट्स हैं, ध्यान से अब मैं चीजों को लंबा कर रहा हूं, यहां जो आपका टोटल एसेट्स है वो कहता हूं कि 15 lakhs का अमाउंट है, 15 lakhs। और आज जो आपकी टोटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज मतलब कर्ज, आज जो आपकी टोटल लायबिलिटीज है वो कहता है कि 2 lakhs रुपीज का अमाउंट है, 2 lakhs का। बोलता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। बोलता बताओ कि आपने इस वर्ष में आपने कितना प्रॉफिट कमाया। वो कहता प्रॉफिट निकालो। तो कोई बड़ी बात हो रही है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं मेरे बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते हैं। इस पर क्वेश्चन मैंने गेम खेला, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल बता दिया था, इस बार कैपिटल बताने के बजाय मैंने आपको टोटल एसेट्स और आपको मैंने टोटल लायबिलिटी बता दिया। तो जब ये पता है और ये पता है तो इसमें से इसको माइनस करके हम कैपिटल निकाल देंगे। यानी कि सॉल्यूशन में पहले आपको यहां पे लिखना होगा, मेरे साथ साथ लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ
क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग यानी कि साल के एंड में हमारा कैपिटल कितना है। और कैसे निकालेंगे जी? अगर मैं टोटल एसेट्स जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसमें से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटी को, तो क्या हो जाएगा कैपिटल। ये देखो आप, टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं 15 लाख के, लायबिलिटी कितना है जी 2 लाख का। तो पढ़ा है चौथी पांचवी क्लास में आपने कि अगर हमें ये निकालना है तो हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, यानी कि टोटल एसेट्स जो हमारा 15 लाख का अमाउंट है इसमें से लायबिलिटी यानी कि 2 लाख को आप माइनस कर दो तो हमारे पास जो कैपिटल क्लोजिंग आ गया वो 13 लाख का अमाउंट आ गया। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के एंड का जो बिजनेस में ओनर का पैसा है वो कितना है जी 13 लाख साल के एंड में। लेकिन जो साल के स्टार्टिंग में यानी कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, साल के स्टार्टिंग यानी कि ओपनिंग कैपिटल वो कितना था 8 लाख। तो सोचो ना 8 लाख जो मेरा बिजनेस में था स्टार्टिंग में वो बढ़ के 13 लाख हो गया है। तो 5 लाख जो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है मेरे बच्चे, ये हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे। ये हमारा प्रॉफिट अर्न्ड है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल का बढ़ जाना कैसे बढ़ गया? मेरा पैसा जो बिजनेस में वो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में प्रूफ किया था, आपको याद होगा कि जो भी एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस होता है हम कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं। तो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या? हमने प्रॉफिट कमाया होगा। कैपिटल डिक्रीज मतलब क्या? हमने लॉस कमाया होगा। मैं थोड़ा सा इसको और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूं, आप इसकी कॉपी कर लें। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। मैं थोड़ा सा देख रहा हूं, पिछली बार ये कैपिटल बता दिया था, इस बार हमने एसेट्स लायबिलिटी बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा और आपके लिए टिपिकल करता हूं। मतलब मुझे मजा आता है जब थोड़ा सा आपको परेशान करता हूं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना। और मैं जानता हूं जब मैं परेशानी की बात करता हूं आप परेशान होते नहीं हो, वहां पे और भी बातें आपको सिंपल लगती हैं। ये रहा हमारा टाइम पीरियड, ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, ये कुछ भी हो सकता है, 19, 20, 2021 फर्क नहीं पड़ता। पर बच्चे इस बार कहता है यहां पे आपके जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, वो कहता है कि 16 लाख रुपीज का अमाउंट है। और यहां जो आपकी टोटल लायबिलिटीज थी, कर्ज आपके फर्म के ऊपर में, वो कहता है कि 4 लाख का अमाउंट था। यहां कहता है कि ये जो टोटल एसेट्स आपके जो 16 लाख के थे वो यहां पे टोटल एसेट्स जो है वो कहता है मान लो 19 लाख का हो चुका है। और जो टोटल लायबिलिटी 4 लाख था वो कहता है कि टोटल लायबिलिटीज यहां पे हमारा बढ़ गया, कर्ज हमने ज्यादा ले लिया होगा बीच में, और वो कहता है कि मान लो आपका यहां पे 9 लाख रुपीज का अमाउंट हो चुका है। तो बोलता है कि कैलकुलेट, बोलता है कि जरा बताओ कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने क्या प्रॉफिट या फिर क्या लॉस कमाया, आपसे वो पूछता है। आओ ना मैं आपको बताऊं। पहले तो आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे आपका ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा क्योंकि उसी से तो प्रॉफिट पता करूंगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे पता करूंगा? ओपनिंग कैपिटल तो हमारे जो टोटल एसेट्स यहाँ पे 16 लाख के हैं ओपनिंग में, उसमें से 4 लाख रुपीज का अमाउंट तो हमारे पास लायबिलिटी से आया था जी, कर्ज लेकर। तो 16 में अगर 4 लायबिलिटी से आया था तो ओनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ था? 12 लाख रुपीज। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। इन द सेम वे हम लोग यहां पे क्लोजिंग कैपिटल को निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा कैपिटल एंड में कितने रुपए का है? 19 लाख रुपीज का अमाउंट, 19 लाख। और हमारी इसमें से जो लायबिलिटी है वो कितना बता रहा है? 9 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 9 लाख का। तो 19 माइनस 9 यानी कि अमाउंट क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। इस बार थोड़ा हमें समझना होगा क्योंकि कैपिटल ओपनिंग के मुकाबले यहां पे कम हो रहा है। मेरे बच्चे कैपिटल कम हो गया तो इसका मतलब कि हमें लॉस हो गया। मैं जानता हूं कुछ सवाल दिमाग में उठ रहे, बट अभी उसको बचा के रखो, आगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर,
तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं जरा बताइए। हमने क्या बताया था, प्रॉफिट का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड में जो आपका कैपिटल है माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो हमें क्या दिखा कि क्लोजिंग कैपिटल हमारा 10 लाख का अमाउंट है, लेकिन हमारे स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, 12 लाख रुपीज का अमाउंट। ओहो, ये तो हम प्रॉफिट निकालने चले थे बट ये फिगर निगेटिव आ गया, -2 लाख। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट निकाल रहा हूं और फिगर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये क्या निकल के आ गया, ये प्रॉफिट नहीं ये नेट लॉस यानी कि लॉस निकल के आ गया। तो आप फॉर्मूला जैसे हम करते उसी तरीके से करेंगे, निगेटिव आ गया तो लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर हमारा कैपिटल पहले से जितना स्टार्टिंग में था उससे बड़ा होता तब तो हमें कुछ फायदा हुआ, तब तो हमने कुछ कमाया। अब कम ही हो गया तो घाटा हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए होंगे और क्या। तो थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया। अब मैं थोड़ा और कहानी को आगे बढ़ाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बचा नहीं मेरे बच्चे। आज की क्लास समझो कि बस आपके साथ समय गुजारने का मुझे मन कर रहा था। घर में अकेला बैठे बैठे कोई मुझसे बात ही नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं, कोई मुझसे बात नहीं करता। तो मैं सोचता हूं कि चलो मैं अपने बच्चों से आके बात कर लूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, और इसीलिए आ जाता हूं। मुझसे कोई बात नहीं करता, पूरे संसार में कोई मुझसे बात नहीं करता बच्चे, सच्ची बता रहा हूं, कोई मुझसे बात नहीं करता। ये कैमरा भी बात नहीं करता, ये कैमरा टुकुर 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 मुझे देखते रहता है, एक शब्द ये नहीं बोलता। मैं इसको क्या बताऊं, कोई मुझसे बात नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं अगले एग्जाम्पल पे आता हूं, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बातें समझाता हूं। फिर बच्चे ये 1 अप्रैल 2000 मान लो 19 है और ये 31 मार्च 2020, कुछ भी डेट हो सकता है, आप डेट के चक्कर में ना जाओ। मतलब ये ओपनिंग बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो कैपिटल आपका है क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है, वो कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है, मतलब दिस इज ओपनिंग, साल की स्टार्टिंग में। और कैपिटल मेरे बच्चे यहाँ जो है यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, वो कहता है 9 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है। तो कैपिटल पहले 5 लाख रुपए था, नाउ दैट कैपिटल हैज बीन इंक्रीज टू 9 लाख रुपीज। अब मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, कहते हैं कि साल के बीच में, मतलब ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में ओनर ने कहता है कि ड्रॉइंग्स किया है। ओहो, बहुत ध्यान से, ड्रॉइंग्स मान लो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, या फिर इसको मैं 2 लाख कर देता हूं ताकि फिगर कुछ मतलब अच्छा लगे। यानी कि 2 लाख रुपए बिजनेस से ओनर अपने घर लेके गया है मेरे बच्चे, अपने लिए। ओनर को भी तो भूख लगती है, उससे भी तो खाने का मन करता है, उससे भी तो पीने का मन करता है। मुझे क्या भूख नहीं लगता क्या? आप बताओ, मैं अब कहां से खाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे? बिजनेस से ही तो विड्रॉ करूंगा। तो वो 2 लाख रुपीज मैंने पूरे साल में बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है। बोलता है कि अब जरा बताओ, कैलकुलेट करो कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट या फिर क्या लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस ऑब्लिक है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष में, पूरे साल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, जरा वो बताओ आप। तो देखो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन ध्यान सुनो, ध्यान सुनो मेरे बच्चे। आप बताओ, क्लोजिंग कैपिटल यानी कि साल के एंड में मेरा बिजनेस में कितना पैसा है? 9 लाख। मेरा मतलब ओनर का 9 लाख रुपए। सोचो ना, बिजनेस में मेरे बच्चे मेरा पैसा 9 लाख एंड में पड़ा हुआ, साल के एंड में। लेकिन पता है, मैंने साल के बीच में 2 लाख रुपए का ड्रॉइंग्स भी किया है। 2 लाख रुपए मैंने बिजनेस से पैसा निकाल के घर भी लेके गया हूं, 2 लाख रुपए ड्रॉइंग्स, जो कैपिटल में आप माइनस कर देते हो। सोचो, बिल्कुल दिमाग शांत करके, छोड़ दो सारे फॉर्मूला को। मैं बोलता हूं कि मेरा बिजनेस में एंड में 9 लाख है, 2 लाख रुपए ड्रॉइंग्स करने के बाद, क्योंकि साल के बीच में हुआ है। अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता मेरे बच्चे, अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता तो क्या एंड में कैपिटल 9 लाख रुपीज होता? नहीं सर। अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता, जो ड्रॉइंग्स मैंने किया है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्रॉइंग्स है जी? 2 लाख। अगर ये 2 लाख की ड्रॉइंग्स मैं ना किया रहता तो मेरा जो कैपिटल होता ना, कैपिटल जो होता एट द एंड यानी कि साल के एंड में, वो मेरे बच्चे 11 लाख रुपीज होता।
क्या कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? हम इसको अच्छा वर्ड अगर दें तो हम इसको एडजस्टेड कैपिटल कह सकते हैं। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, मतलब साल के एंड में मेरा कैपिटल 11 लाख होता अगर मैं पैसा ड्रॉइंग्स यानी कि बिजनेस नहीं विड्रॉ करता तो। समझ मेरी बात? अगर हमने 2 लाख विड्रॉ किया तो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस हो चुका होगा जी, क्योंकि कैपिटल एंड में जो है उसमें से 2 लाख रुपए माइनस हो चुका होगा जो मैंने निकाल दिया। आप जानते हैं कि जब भी ओनर पैसा बिजनेस से निकालता है तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो हमने कहा कि ये जो 9 लाख का अमाउंट है 2 लाख माइनस करने के बाद अगर ये ड्रॉइंग्स ना होता तो एंड में कैपिटल कितना होता? 11 लाख रुपीज। और हमारा ओपनिंग कैपिटल यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितना दिख रहा है आपको जी? 5 लाख। तो मेरे बच्चे 5 लाख रुपीज जो था ना स्टार्टिंग में वो बढ़ के 11 लाख रुपए हो चुका है। तो हमने इस पर प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। और जरा बताओ वो प्रॉफिट हमने कितना कमाया है? तो आपका 6 लाख रुपीज का अमाउंट, ये 6 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया, 6 लाख का अमाउंट। हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 5 लाख बढ़ के 9 लाख हो गया, 4 लाख रुपए ये कमाया, बोलो ना। हाँ, 5 हैज बीन इंक्रीज टू 9 लाख, तो 4 लाख मैंने ये कमाया, और ये 4 के साथ 2 लाख और भी तो कमाया जो घर लेके जा चुका हूं, तो 4 + 2 कितना? 6 लाख हुआ। ये फॉर्मेट है, ऐसे आप काम करेंगे। एक चैप्टर आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पे बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, वहां पे ज्यादा यूज होगा। यहां भी समझ में आ रही है, कोई उर्दू फारसी थोड़ी बोल रहा हूं मैं, कोई मैं चाइनीज भाषा या फिर आपका जापानीज भाषा थोड़े बोल रहा हूं, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मेरे बच्चे। यहाँ पे हमने कहा कि भैया जो बढ़ गया वो भी प्रॉफिट कमाया प्लस ये भी कमाया, तो टोटल कितना? 6। ये फॉर्मेट में हम काम करेंगे, है ना। अब ये 4th भी हो गया। मैं एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए एग्जांपल 5, ये लो आप, मैं ये देता हूं 1 अप्रैल 2019 से लेकर आपका 31 मार्च 2020। अब कहता है यहां पे जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, यहां जो कैपिटल आपका दिया हुआ है वो कहता है कि आपका 3 लाख का अमाउंट है, और यहां जो कैपिटल है मेरे बच्चे, मतलब एंड का कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में आपके लिए थोड़ा और क्लियरिटी लाने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल है, वो कहता है कि 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख रुपए आपका। 3 यहां थे, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 10 लाख रुपए। कहता है कि साल के बीच में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, कहता है ये ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब साल के बीच में मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि मैंने अपने घर की कुछ प्रॉपर्टी, चाहे वो ज्वेलरी रहा हो, चाहे वो कोई घर की प्रॉपर्टी रहा हो, कोई भी प्रॉपर्टी बेच के पैसा बिजनेस में हमने डाला है। साल के बीच में वो अमाउंट कितना? 1 लाख। आप जानते हैं कि जब एडिशनल कैपिटल ओनर देता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मतलब ये जो 10 लाख का अमाउंट एंड में दिख रहा है उसमें ये भी ऐड हुआ पड़ा होगा, इस साल के बीच में हुआ है। सब कुछ मेरे बच्चे साल के बीच में जो भी कुछ होता है उनको प्लस माइनस करके फिर आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। आप जानते हैं इस बात को। तो हमने कहा कि देखो जी, सॉल्यूशन में अगर हमें यहां पे प्रॉफिट निकालना है तो हम लोगों ने पहले क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछा, कितना कैपिटल है एंड में? क्लोजिंग यानी कि एंड में 10 लाख का अमाउंट, ये 10 लाख रुपए एंड में कैपिटल है। ये जो 10 लाख एंड में कैपिटल है ये तब हुआ जब 1 लाख का एडिशनल कैपिटल डाला गया है। 1 लाख रुपीज का जब हमने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाला तब 10 लाख से। अगर ये बिजनेस में एडिशनल कैपिटल में नहीं डाला होता तो मेरे बच्चे फिर 10 लाख नहीं होता, फिर 1 लाख रुपए कम होता। सोचो ना, मेरे पॉकेट में, सॉरी मेरे बिजनेस में आज 10 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें 1 लाख मैं घर से लाके मैंने जमा किया हुआ है, घर से कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर ये जो आपका एडिशनल कैपिटल है, अगर ये ना हुआ रहता, मैं बोलता हूं ना हुआ रहता है एडिशनल कैपिटल आपका, अगर मैं ये ना डाला होता तो बताओ फिर एंड में कैपिटल कितना होता? कैपिटल जो आपका निकल के आता एट एंड वो कितना हुआ रहता?
तो 9 लाख का अमाउंट आपका 9 लाख। हम इसको कह देते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, आपका एडजस्टेड कैपिटल 9 लाख। मतलब अगर ये 1 लाख में नहीं डालता तो मेरे पास एंड में 9 लाख होता जी। और मेरे पास ओपनिंग यानी कि साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था आपका, साल के स्टार्टिंग में सर 3 लाख रुपए। तो मेरे बच्चे 3 लाख वो बढ़ के 9 लाख हो गया, यानी कि 6 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ये हमारा प्रॉफिट अर्न निकल के आ गया। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इतने अकाउंटिंग क्वेश्चन किए अभी तक, उसमें आपने देखा कि कैपिटल में क्या प्लस माइनस हो रहा है। कैपिटल में एक तो आपका ओपनिंग कैपिटल, मतलब जो कैपिटल दिया है जी जब बिजनेस स्टार्ट किया, एडिशनल कैपिटल उसमें ऐड हो रहा है, ड्रॉइंग्स उसमें माइनस हो रहा है, और एक्सपेंसेज इनकम मतलब नेट इंपैक्ट प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस हो रहा है। तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में सारे इंपैक्ट खत्म कर दो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल के आया। बहुत फास्ट बोला मैंने, आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं एक और एग्जाम्पल से। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल करने के लिए मन करता है आपके साथ। देखो ना मैं क्या बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए आप यहाँ पे, एग्जाम्पल 6। और ये आपका यहाँ पे एक टाइम पीरियड है जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। अब डेट में मत जाना, कुछ भी डेट हो सकता है, मैं तो बस 1 वर्ष का टाइम पीरियड ले रहा हूं। इस पर मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपका कैपिटल है, मतलब स्टार्टिंग में वो 4 लाख का अमाउंट है, मतलब ओपनिंग कैपिटल। और जो कैपिटल आपका एंड में है, कैपिटल आपका एंड में यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूं कि 11 लाख का कैपिटल है। 11 लाख मतलब 4 इंक्रीज टू 11 लाख हो गया है। कहता है कि साल के बीच में यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कहता है कि ड्रॉइंग्स हुआ है, मतलब ओनर ने बिजनेस से पैसा घर लेके चले गए हैं और 2,40,000। यही नहीं, कहता है कि एडिशनल कैपिटल भी साल के बीच में हुआ था। कभी पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई थी तो घर का कोई सामान बेच के पैसा बिजनेस में आप डाले थे, और वो अमाउंट कहता है कि 1,45,000 का अमाउंट था। बोलता है कि जरा बताओ, कैलकुलेट आपका प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ। मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम है ना। सॉल्यूशन देखो मैं क्या करूंगा। पहले बताओ कैपिटल, सूझ में बहुत जुकाम हो चुका बच्चे। कैपिटल एंड में कितना है, माफ कीजिए, कैपिटल एंड में कितना है, 11 लाख का अमाउंट। हमने कहा इस 11 लाख के होने में ये 2 चीजें भी हुई हैं, 2 चीजें। मैं दोनों के इंपैक्ट को खत्म करूंगा, ध्यान से शब्द सुनना। अगर माफ कीजिए, ये नहीं, ये 2 चीजें। मैंने कहा कि ये ड्राइंग्स होने के बाद एंड में कैपिटल इतना है। अगर ये ड्राइंग्स ना होता, अगर हम 240 बिजनेस विड्रॉ ना किए होते तो एंड का कैपिटल और ज्यादा होता। यानी कि साल के बीच में जो आपने ड्राइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको यहां पे क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे। ये मत कहना कि सर इक्वेशन में तो आप माइनस क्या करते थे। अरे यहां पे हम उसके इंपैक्ट को खत्म कर रहे हैं। इक्वेशन में हमने इसका इंपैक्ट दिखाया था, यहां पे उसके इंपैक्ट को खत्म कर रहे हैं कि अगर ये ना होता तो फिर कितना कैपिटल होता। फर्क है, समझ में आ रही बात ना। तो ड्राइंग्स अगर ना हुआ रहता तो एंड में कैपिटल आपका 13,40,000 होता। और हाँ, आपने एडिशनल कैपिटल भी डाला है। अगर ये एडिशनल कैपिटल ना हुआ रहता, अगर ये एडिशनल कैपिटल यानी कि घर से पैसा बिजनेस में ना डाले होते तो मेरे बच्चे ये आपका 1,45,000 कम हुआ रहता। इतना नहीं, इतना कम होता, यानी कि आपका कितना जी, 11,95,000 ये अमाउंट होता। तो ये 2 चीजें जो हुई थी उसके बाद कैपिटल इतना था। अगर ये 2 चीजें ना हुई रहती तो हम उसके इंपैक्ट को खत्म कर रहे हैं, और फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं जी, सॉरी माफ कीजिए, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। मतलब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि ये ना होते तो इतना होता एंड में। और आपका साल के स्टार्टिंग में यानी कि ओपनिंग में बताओ कैपिटल कितना था, 4 लाख।
तो समझो ना 4 लाख बढ़कर अगर वो इतना हो चुका है तो आपने प्रॉफिट कमाया है। अगर एडजस्टेड कैपिटल एंड में ज्यादा है तो प्रॉफिट कमाया, और कम तो लॉस हुआ आपका। कितना जी? 7,95,000। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ये बातें बहुत टफ मानी जाती हैं, आपके लिए नहीं, बाकी बच्चों के लिए। बोलते पता नहीं क्या हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूं, मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं कि मैं करना क्या चाहता हूं। अब मैं इन बातों को समराइज कर रहा हूं मेरे बच्चे, समराइज कर रहा हूं। देखो क्या, इसको लिखना नहीं, अब लिखना नहीं है, मेरी बात सुननी है। ये हमारा साल का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2019 और इस साल का एंड है 31 मार्च 2020। ये स्टार्टिंग, ये एंड। ये जो कैपिटल है हम इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग, यानी कि साल के एंड का कैपिटल आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब याद कीजिए, कैपिटल में जो आपका प्लस माइनस होता था इक्वेशन में, उसमें 3 बातें सिर्फ। क्या जी? एक तो आपका ड्रॉइंग्स हम लोग माइनस करते थे, एक हमारा एडिशनल कैपिटल जिसको हम ऐड करते थे, और ये हमारा जो निकल के आता था, अगर प्रॉफिट तो हम ऐड करते थे, लॉस तो हम माइनस करते थे, और हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। पर वैसे मैं क्या कर रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों के इंपैक्ट को खत्म कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों को इंपैक्ट को खत्म कर रहा हूं, यानी कि जो माइनस किया था उसको ऐड कर रहा हूं और जो ऐड किया था उसको माइनस कर रहा हूं। फिर जो फिगर आ रहा है उससे इसको मैं हटा रहा हूं, तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग क्या बच जाएगा? वही तो जो बच गया। समझ लो मेरी बात ना? तो आपका अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और निगेटिव तो लॉस है। यही बातें हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं मेरे बच्चे, सच्ची बता रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं। इन बातों पे एक चैप्टर अभी आगे आएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, वो बहुत टिका हुआ है और वहां तो बहुत मजा करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो रहा है ना, आप आज मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे आप देखेंगे क्या मस्त मजा अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएगा आपको। आप बस देख लो यहाँ पे। अब अरे मुझे मिटाना नहीं था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन को अगर आपके लिए और लेंदी करने का मन कर जाए, और लेंदी, तो पता है क्या करूंगा मैं? क्लोजिंग कैपिटल बताने के बजाय साल के एंड में जो आपके एसेट्स है, लायबिलिटी, वो बता दूंगा। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल। उसी तरीके से ओपनिंग का मतलब बहुत सारी कहानियां मैं कह सकता हूं, लेकिन आप इतने प्यारे लग रहे हो मुझे ना, इतने छोटे, इतने मासूम, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं करूंगा। थोड़ा सा आपके हाथ पैर को और बड़ा होने का इंतजार करूंगा, और फिर मैं आपको ये चीजें आपको बताऊंगा। थोड़े से बड़े और हो जाओ ना, थोड़े से हाथ पैर और खिल जाने दो ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूं कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है। वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें, और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। आप आइए जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब क्या निकल के आ रहा, मतलब आप हैरान हो जाओगे, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। 9th में कहता है कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस। मैं 9th क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पहले मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेता हूं। इसमें कैपिटल आपको बता रहा है कितना है जी? कैपिटल 70,000, और जो आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज वो क्वेश्चन में कितना बता रहा है आपको? 40,000।
तो कहता है बताओ कि टोटल एसेट्स आपके कितने होंगे। मुझे शर्म आ रहा है इस क्वेश्चन को कराने में, सच्ची बता रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या करूं बताओ। क्या आप नहीं जानते क्या कि जो आपके टोटल एसेट्स होते हैं, अभी हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, वो हर एक हालात में आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते ना बच्चे। कैपिटल बता दिया 70,000, लायबिलिटी बता दिया 40,000, तो आपका टोटल एसेट्स कितना हो गया 1,10,000। हो गई बात खत्म हो गई। इसमें है क्या? अरे है क्या इसमें? है क्या 10th क्वेश्चन में आइए। मैं क्वेश्चन शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट करना। फ्रॉम द फॉलोइंग कहता है बताओ टोटल एसेट्स कितना होगा। मतलब 10th में मैं लिख रहा हूं, क्या मांग रहा है आपसे? टोटल एसेट्स, ये पूछ रहा है। देखते हैं क्या क्या दे रहा है। कहता है कि आपका जो कैपिटल है वो 4 लाख। मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, जितनी बातें बता रहा हूं वो 4 लाख यहां लिख दिया हमने। फिर कहता है क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी। आप जानते हैं क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। वो कहता है कि 3 लाख का अमाउंट है, ठीक है ना, ये 3 लाख का अमाउंट हो गया। फिर कहता है कि आपने रेवेन्यू जो कमाया, रेवेन्यू अर्न्ड, रेवेन्यू मतलब जो गुड्स आपने बेचा होगा, रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने साल के बीच में जो रेवेन्यू कमाया है वो कितना बता रहा है आपको यहां पे 750, 7,50,000 रुपए। और कहता है कि जो आपने एक्सपेंसेज इनकर्ड है, एक्सपेंसेज इनकर्ड, वो कहता है 2 लाख का अमाउंट। बोलता है आपका और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक यानी कि स्टॉक आपका बता रहा एंड में, वो कितना बता रहा आपको एंड में स्टॉक 2 लाख का अमाउंट। बोलता बताओ टोटल एसेट्स कितने होंगे। अब मैं क्या बताऊं, बताओ जरा, ये तो कुछ है नहीं मेरे बच्चे। कैपिटल कहता है कि 4 लाख था, क्रेडिटर्स आपके 3 लाख है, रेवेन्यू आपने इतना कमाया और आपका एक्सपेंसेस इतना हो गया। तो मुझे ये दिख रहा है कि इतना रेवेन्यू मतलब इतना इनकम हुआ और इतना एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कितना आपका हो गया? प्रॉफिट जो आपने कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट मेरे बच्चे यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस। इसको फाइनल अकाउंट में ज्यादा समझ में आएगा, फिलहाल समझ लेना 550 का अमाउंट, 5.5 लाख है ना। रेवेन्यू हुआ 7.5, मतलब सेल्स किया 750, एक्सपेंसेज हो गए, रेंट सैलरी पे किया इतना, तो मैं सीओसी से इतना फीस कमा रहा हूं, इतने खर्चे हो जा रहे, तो कमाया कितना 550। अब देखो मैं क्या करूंगा, एसेट्स कैसे निकाला जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल आपका है हम इसमें मतलब निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे इसमें सॉल्यूशन में, ये तो मैंने ऐसे लिखा मेरे बच्चे। जो कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल जो आपका गिवन है वो आपका 4 लाख है। इसमें जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया पूरे वर्ष में, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या फिर मैं आपको एक काम करूं क्या, क्लियरिटी के लिए, अच्छी क्लियरिटी के लिए मैं कैसे भी बता सकता हूं, मैं इक्वेशन में समझा देता हूं, अच्छा लगेगा क्योंकि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहां अच्छा लगेगा आपको, जरा बताओ कैपिटल यहां कितना था 4 लाख, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी कितने के थे 3 लाख रुपए आपका, ये हो गया। इसके बाद रेवेन्यू आपने कमाया, तो हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं रेवेन्यू, यानी कि जितने भी हमारे रेवेन्यू होते हैं ऐड करते हैं, और एक्सपेंसेज यानी कि 2 लाख माइनस करते हैं, है ना। और कुछ बता रहा है स्टॉक तो हमारा ऑलरेडी एसेट्स का पार्ट है, हम तो इस साइड को देख रहे हैं। तो जरा बताओ कैपिटल कितना आ गया 4 और ये आ गया 950, 9,50,000, और लायबिलिटी कितना आ गया आपको यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट। तो हमारा टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो 1250, होगी बात, निकल गया। इक्वेशन में बताया आप जो बोल रहे थे भाई कि भैया कैपिटल 4 लाख पहले से दिया हुआ है, 3 लाख की लायबिलिटी दिया हुआ है,
पूरे साल में इतना रेवेन्यू मतलब इनकम हम कैपिटल में ऐड करते हैं, एक्सपेंसेज को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल कितना आ गया 950। लायबिलिटी एंड में कितना है, कुछ बढ़ा नहीं 3, तो टोटल कितना हो गया 1250। ये हमारा एसेट्स हो गया। वही तो पूछ रहा था टोटल एसेट्स कितने हैं। एसेट्स का मतलब क्या जी, टोटल एसेट्स। और ध्यान रखना इनके बराबर ये होगा, ये जो आपका स्टॉक अलग से है इसमें दोबारा ऐड मत करना। टोटल एसेट्स के अंदर में ये भी यानी कि मिला होगा बच्चे, जो आपका स्टॉक एंड में है अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक हम एसेट्स में देते हैं, जब हमने टोटल निकाल दिया तो इसमें तो ये भी तो मिला होगा, यानी कि ये आपका इंक्लूडिंग स्टॉक है। हम स्टॉक दोबारा ऐड नहीं करेंगे। मैं इसको पता मैं कैसे कर रहा था, यहां पे क्या करता, मैं बोलता यार पहले काम करो, आपका कैपिटल पता कर लो एंड का। मैं अभी जो करने वाला था आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 लाख का अमाउंट है और इसमें प्रॉफिट यानी कि 550 ऐड कर दो, तो कैपिटल एंड में कितना हो गया 950। क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी में कोई चेंज बता नहीं रहा है, तो लायबिलिटी कितना है 3 लाख रुपए का अमाउंट। और आप जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल आपका एसेट्स होता है 1250। होगी बात। ये जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है मेरे बच्चे। अगर वो हर एक अगर मान लो मुझे निकालना होता डिफरेंट टाइप के एसेट्स के नाम को ऐड करके, तब मैं इसको ऐड करता कि भैया ये भी है, लेकिन हमने तो ऐसे निकाला और हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स इसके बराबर होगा, तो ऑलरेडी इसमें स्टॉक की वैल्यू मिली होगी, हम अलग से नहीं मिलाएंगे। आई बात समझ में? बात समझ में आई? 11th देख लो। ऐसे क्वेश्चन तो कुछ मतलब बहुत मस्त तो नहीं लग रहे मुझे, बट कोई बात नहीं, मेरा काम कराना है, मैं करा देता हूं आपको। क्या जाएगा इसमें? आओ ना 11th देखते हैं क्या निकल के आता है। इसको मैं मिटा देता हूं पहले। हाँ 11th कहता है कि भैया ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ ए कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज। बिजनेस स्टार्ट किया, ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा देता हूं, कैसे भी क्वेश्चन समझाना है मुझे। कहता है कि 1 अप्रैल 2017 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोथ का बिजनेस, क्लोथ खरीदना बेचना। कैपिटल कितना था 30,000, तो ये आपका यहाँ पे कैपिटल जो है मतलब बिजनेस में ओनर का पैसा कितना था 30,000। ठीक है। कहता है कि 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 यानी कि साल के एंड में वो कहता है कि भैया आपके जो एसेट्स हैं, यहाँ पे जो आपके एसेट्स हैं वो कहता है आपका 50,000 है। आप समझ गए होगे अब क्या करने वाला हूं। लायबिलिटी यहां पे कहता है कि 10,000 है। बोलता है कि जरा बताओ कि उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है और प्रॉफिट कितना कमाया। मेरे प्यारे बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी आपका कैपिटल आ जाएगा जो कि यहां का है, और वो 40,000। इस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। अब वो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, साल के एंड में जो हमारा कैपिटल था क्लोजिंग कैपिटल वो कितना बता रहा आपका 40,000। इसमें से हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। कितना है जी 30,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। 10,000 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया। अभी बताया था थोड़ी देर पहले इस ऐसे क्वेश्चन को क्या जाता है इसमें, तो सब कुछ सिंपल है। एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में बढ़ जाए कि सर जो ओपनिंग कैपिटल 30 बढ़ के जो 40 हो गया, ये भी तो हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल हो, साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल हुआ तो उसको हमने ऐड कर दिया, ये भी तो हो सकता है। मेरे बच्चे हो सकता है, लेकिन आप कसम खा लो कि इस चैप्टर में जब भी एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स आपका होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, गारंटी के साथ बताएगा। अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगर हुआ होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, ना बताए तो हमेशा इसको क्या मानेंगे, हम जीरो मानेंगे, और कैपिटल का बढ़ना घटना हम प्रॉफिट या लॉस ही मानेंगे। इसी एजम्पशन पे ये चैप्टर टिका हुआ है। हम ये एज्यूम करते हैं, हम भगवान तो है नहीं, हमें आप कम से कम बताओ तो क्या चेंज हुआ, ना बताओ तो क्या हम बोलते हैं यार कुछ नहीं, जो बड़ा घटा प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, उस काम खत्म हो गया, खत्म हो गया। 12th क्वेश्चन पे आप आइए। 12th क्वेश्चन पे आपको मैं इसको पहले मिटा दूं, क्योंकि अब ये सब आपको मुझे पता है कि आपके लिए बकवास लग रहा होगा। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब यहाँ पे कोई खास नहीं है आपके लिए। 12th क्वेश्चन कहता है कि एक्सरसाइज द फॉलोइंग एसेट्स लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2019। कहता है कि आपके पास इतने सारे एसेट्स लायबिलिटी हैं आपके साल के एंड में।
डिटरमाइन कैपिटल, बोलता है कैपिटल निकालो। क्या क्या है जी? कैश है, बैंक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बीआर है, बीपी। मेरे बच्चे कुछ भी तो नहीं है। आपको यहां पे क्या करना है, सारे एसेट्स को ऐड कर लो। एसेट्स क्या क्या है? कैश, बैंक, डेटर्स, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, ऐड कर लो, एसेट्स हो गया। इसमें से सारी लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है जी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल निकल के आ जाएगा। इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो शायद 4,05,500 का अमाउंट आएगा। आप चेक कर लेना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी 4,05,500 का अमाउंट। कुछ है नहीं इसमें, क्या करूं मैं? 13 पढ़ लो, एक अच्छा वर्ड आपको मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। कैलकुलेट कहता है टोटल लायबिलिटी। ध्यान से ये वर्ड करना, अंडरलाइन टोटल लायबिलिटी को। टोटल लायबिलिटी मेरे बच्चे, टोटल लायबिलिटी जब बोलता है ना तो आपको ध्यान रखना है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पता है, अगर हम एक फर्म की बात करें ना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्म के लिए ये भी लायबिलिटी है मेरे बच्चे, और ये भी लायबिलिटी है। फर्क इतना है, हम इनको इनसाइडर लायबिलिटी कहते हैं और इसको आउटसाइडर लायबिलिटी कहते हैं। या ऐसा कह दो, मालिक से जो पैसा लिया, ओनर से जो पैसा आपने लिया, वो भी आपके लिए कर्ज ही तो है। जब मैं कहता हूं कि यार फर्म अलग है, मैं अलग हूं, तो फर्म कहीं से भी पैसा लेगी मेरे बच्चे, लायबिलिटी कहा जाएगा। ये अलग बात है कि जब ऑनर देता है तो हम उसको लायबिलिटी ना बोल के हम उसको कैपिटल बोल देते हैं, और जो बाहर वाले हैं एक्सटर्नल, उसको हम लायबिलिटी कह देते हैं, बट है लायबिलिटी है। तो जब कहता ना कि आप बताओ टोटल लायबिलिटी कितना है बिजनेस का, तो या तो हम इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें तो निकल के आ जाएगा, या फिर जितने भी हमारे टोटल एसेट्स होंगे वही हमारे टोटल लायबिलिटी के बराबर होंगे, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चेक कीजिए क्वेश्चन में आपका कहता है कि कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग 60,000 है। बहुत ध्यान से कहता है कि ओनर का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना है जी? आपका 60,000। क्रेडिटर्स एंड में कहता है कि 50 है एंड में। रेवेन्यू कहता है कि पूरे साल में 70,000, एक्सपेंसेस पूरे साल में 65। तो बोलता है कि जरा बताओ ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल, ओनर का कैपिटल एंड में कितना है, मतलब यहां कैपिटल पूछ रहा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं साथ ही साथ सब करता हूं। मैंने पहले लिख दिया यहां पे, हमारे जो एसेट्स होते हैं वो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपका है ना। तो आओ ना, देखो क्या बता रहा है इसमें। कहता है कि ओनर्स कैपिटल आपका स्टार्टिंग में 60,000 था, लिख दिया हमने यहां पे। लेकिन कहता है क्रेडिटर्स एंड में 50 है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जितना एंड में वही ठीक है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, कुछ प्लस माइनस करना पड़ जाए। कह रहा है पॉइंट नंबर आपका 3 में, रेवेन्यू यानी कि जो आपका इनकम हुआ मेरे बच्चे 70,000, हम रेवेन्यू को ऐड करते हैं। और कहता है कि जो आपका एक्सपेंस हुआ है इस ड्यूरिंग में, वो कहता है कि 65,000। बस, तो मुझे बताइए जरा कैपिटल एंड में कितना हो गया? 65। ये कैपिटल जो निकल के आ गया एंड में 65, और आपका लायबिलिटी कितना हो गया? 50,000। तो क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था, देखो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले तो बताओ टोटल लायबिलिटी कितना है फर्म का। तो टोटल लायबिलिटी क्या हो गया? ये प्लस ये, यानी कि कितना हो गया? 1,15,000। ये टोटल लायबिलिटी हो गया एंड में, ये प्लस ये आपका। कैपिटल एंड में कितना है? तो ये हो गया। लायबिलिटी एंड में कितना है? तो ये हो गया। टोटल एसेट्स पूछ दे कि वो कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि मतलब जो भी पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए, आप समझो मेरी बात ना सर। हाँ मेरे बच्चे, अब जब इतना कर ही लिए तो एक दो क्वेश्चन वो भी खत्म कर लेते हैं। टाइम ही तो बिताना आज, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। और अगर कुछ डाउट होता है तो मैं हूं आपके लिए, बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। 14th क्वेश्चन को चेक करेंगे आप। कहता है कि आपका
एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को विथ कैपिटल 50,000 एंड अ लोन ऑफ 25,000 टेकन फ्रॉम वाई, एक लोन भी लिया हमने 25,000 का। 17-18 में मतलब जो करंट ईयर है, he had introduced additional capital 25,000 and had withdrawn 15,000 for the personal use। 31st March 2018 को उसका एसेट्स 150 है। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31st March, प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग 17-18। मैं एक काम करता हूं, ऐसे समझने में दिक्कत होता है, कई सारी बातें मेरे बच्चे यूजलेस इंफॉर्मेशन होती है हमें जो निकालना उसके लिए। तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको ना इवन आप एग्जाम में भी आप ऐसे कर लीजिए, अच्छा लगेगा कि मैं पहले डायग्राम पे सारी बातें लिख लूं। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। फिर एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? और अच्छा है, और अच्छा है एग्जामिनर के लिए कि बच्चा मेहनत किया है। कहता कि 1 अप्रैल 2017 को जो कैपिटल था, यानी कि यहां पे वो कैपिटल कहता है 50,000 का अमाउंट है, 50,000 रुपए। और कहता है कि लोन भी आज हमने लिया था जी, लोन मतलब लायबिलिटी मेरे बच्चे, लोन फ्रॉम वाई, कोई मिस्टर वाई था, उससे हमने 25,000 का आज कोई लोन लायबिलिटी होता है, कैपिटल नहीं होता, आप जानते हैं। 17-18 में एडिशनल कैपिटल 25,000 मतलब ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला है, एडिशनल कैपिटल, और वो अमाउंट आपको कितना बता रहा है 20। सब मैं स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं एग्जाम्पल में, बस उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। और कहता है कि 15,000 का ड्रॉइंग्स भी हुआ है, ड्रॉइंग्स कहता है कि 15,000 का अमाउंट आपका हुआ है, 15,000 का। 31 मार्च 2018 को यहां कहता है कि जो आपके टोटल एसेट्स हैं वो कहता है 1,50,000, 150, 1,50,000 रुपए। बोलता है कि चला आप बताओ यहां पे कैपिटल कितना है, पहला सवाल। यहां पे यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपसे पूछ रहा है, और कहता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, और दूसरा पूछता है आपसे कि प्रॉफिट या लॉस आपका पूरे साल में कितना हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई भी दम हो सकता है, कुछ भी परेशानी आपको हो सकती है। मैं तरह तरह से बताऊंगा जो अच्छा लगे, मुझे कैपिटल यहां का पता करना है। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, अब रटना नहीं, बातें समझना। ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 50,000, ये हो गया 50,000। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया आपका 50,000, ठीक है ना। या फिर मैं एक काम करता हूं, ये देखो आप दूसरे तरीके से सिंपल तरीका बता देता हूं। ये जो लोन फ्रॉम वाई 25,000 है लायबिलिटी, क्या इस लायबिलिटी में पूरे वर्ष में कोई चेंज बता रहा है क्या? चेक कीजिए, क्या लायबिलिटी में कहीं भी कोई चेंज बता रहा है क्या पूरे वर्ष में? नहीं सर, कहीं भी चेंज नहीं बताया, मतलब ना कुछ इसका पेमेंट किया, ना कोई नया कर्ज लिया मेरे बच्चे। तो कॉमन सेंस है कि अगर मेरे पास इतने लायबिलिटी स्टार्टिंग में है और कोई चेंज ना हो तो ये लायबिलिटी यहां भी तो उतनी दिखेगी, लोन फ्रॉम वाई। हम भगवान तो नहीं है, अगर कुछ चेंज हो तो बताओ, तो कम से कम ये हमारी लायबिलिटी हो गई, ये हमारी क्या हो गया जी, लायबिलिटी हो गया। सुनिए ध्यान से, बैंक से एक हमने लोन लिया है मान लो 25,000 का, और पूरे साल कोई पेमेंट ही नहीं हुआ, कुछ बता नहीं रहा चेंज, तो एंड में भी तो उतना ही होगा। हाँ, अब शुरू करो। क्या आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो क्या? सर हाँ, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन था ना, टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो टोटल लायबिलिटीज। हमारे पास एसेट्स कितना दिख रहा है 1,50,000, लायबिलिटी कितना दिख रहा है 25,000, तो कितना निकल के आ गया 1,25,000। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया। चलो जी, ये हमारा निकल गया कितना 125। बस अब तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में आप आइए। अरे क्लोजिंग कैपिटल यानी कि साल के एंड में जो आपका कैपिटल है वो 125 है। मेरे प्यारे बच्चे, इन दो चीज के होने के बाद कब एंड का कैपिटल होगा? अगर ये दो चीजें ना होती, मतलब अगर ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता
तो ड्रॉइंग्स होने से कैपिटल कम हो गया है, अगर ना हुआ रहता यानी कि हम ऐड करेंगे। और एडिशनल कैपिटल देने से क्लोजिंग कैपिटल बढ़ चुका है, अगर ये ना होता तो हम इसको मतलब जो बढ़ गया उसको घटा दो, जो घट गया बढ़ा दो। ये कितना आ गया? 1,15,000। अगर ये दो चीजें ना हुई रहती तो आपका जो एडजस्टेड कैपिटल है एट एंड वो 115 होता, और हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है? 50,000। साल के स्टार्टिंग में हमारे बिजनेस का जो कैपिटल था वो कितना था? 50। तो कैपिटल बढ़ गया ना एंड का, यानी कि कितना? 65,000। ये हमने प्रॉफिट कमाया होगा, प्रॉफिट अर्न्ड। हो गया काम, बात हो गई। आप लिख लो यहाँ पे, कुछ नया नहीं है इसके लिए आपके लिए। एक हो सकता है जब आप दिमाग में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो एक सवाल दिमाग में उठेगा, मैं वो बता दूं क्या? यहां देख लो, पहले एक बार देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर जो आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाला इसमें से इसको माइनस करके, सर ये भी तो हो सकता था कि ओपनिंग कैपिटल में इसको ऐड कर देते, ओपनिंग में इसको माइनस करते तो क्लोजिंग आ जाता। सर ये भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे? नहीं हो सकता, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में सिर्फ यही नहीं, साल के बीच में जो प्रॉफिट लॉस है वो भी तो प्लस माइनस करना पड़ता एंड का कैपिटल निकालने के लिए, वो तो हमें पता ही नहीं है। जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग निकालूंगा तो जो कुछ भी साल के बीच में प्लस माइनस हुआ होगा सबको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो दो बता रहा, मैं प्रॉफिट लॉस थोड़े बता रहा हूं, तो हमें निकालना पड़ रहा है एंड में, तो मैं इससे आपको प्लस माइनस करके क्लोजिंग नहीं निकाल सकता। तो मैंने क्या क्या बोला, ठीक है एसेट्स में लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल निकल के आ गया, और फिर इसमें इन दो के इंपैक्ट को खत्म करो, इसमें से हटाओ तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा जरूर इसके अंदर में। आप इसकी कॉपी कर लीजिए। आप इसकी कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं। ऐसे कुछ भी आ सकता है मेरे बच्चे, बस कॉन्सेप्ट जो है ना, आप घर में क्या करना, आज की क्लास का 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार, ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मजा आएगा आपको। तो मैं अब आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। 15 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि 31 मार्च 2018, मैं यहाँ पे आपको बताऊं क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, ये 31 मार्च 2018 इस क्वेश्चन में एंड है, और इस साल की शुरुआत 1 2017 को है। तो यहां कहता है कि आपके टोटल एसेट्स, और ध्यान देना वो कहता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी, मैंने कहा था एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये कहता है ये 1 लाख है टोटल एसेट्स, और ये कहता है कि 3000 का अमाउंट है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में एडिशनल कैपिटल 10,000 है, मतलब साल के बीच में एडिशनल कैपिटल कहता है 10,000 का अमाउंट है साल के बीच में, ठीक है। और विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स जो साल के बीच में आपने किया है वो 6,000 का अमाउंट है। ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर। एग्जाम में आप भी डायग्राम बना के बातों को आराम से समझ सकते हो, समझा सकते हो एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं है। ही मेड अ प्रॉफिट, कहता है कि साल के बीच में जो प्रॉफिट आपको हुआ है, लो इस पर सब कुछ बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया मेरे बच्चे, वो 10,000 का अमाउंट है। याद रखना पूरे चैप्टर में ये जब होगा तो पक्का बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा, बट ये होना जरूरी है प्रॉफिट या लॉस आपका, क्योंकि एक साल काम कर लिए ऐसा कुछ नहीं। बोलता कि जरा बताओ ये आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, ये आपको निकालना है, यहां पे ये निकालना है। तो मैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको फॉर्मूला सब बता देता हूं। ये देखो कैसे, पहले टोटल सेल्स में लायबिलिटी माइनस किया तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया 97,000। अब जरा बताओ कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे भी बहुत सारे तरीका, मैं एक तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चे। ओपनिंग कैपिटल जो साल के स्टार्टिंग में कैपिटल होता है, हम उसमें ऐड करते हैं क्या जी? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और हम उसमें क्या माइनस करते हैं? ड्रॉइंग्स, और हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। तो क्या निकल के आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल।
साल के एंड के, यही होता है ना। आप देख लो इक्वेशन में मैंने यही बताया है, ओपनिंग कैपिटल में जितना साल के बीच में वो ऐड करो। सर अभी तो आप इसमें से लेस क्या करते थे इसको, अरे जब यहां से हमें पहले आना है तब इंपैक्ट खत्म करना है, तो अभी इंपैक्ट दिखाया जा रहा है। ये जितना भी कैपिटल होगा उसमें एडिशनल को ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग। अब इसमें से ओपनिंग आपको नहीं पता तो हमने इसको ऐसे लिख दिया मैथमेटिक्स से, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कितना पता है 10,000, ड्रॉइंग्स कितना पता है 6,000, प्रॉफिट कितना पता है 10,000, तो क्लोजिंग कितना हो गया 97,000। बस सॉल्व कर लो, आपका ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। मैथमेटिक्स है तीसरी चौथी क्लास का, 97,000, ये 10 एंड 10 20 माइनस 6 कितना हो गया 14,000। 14,000 वहां गया तो माइनस हो जाएगा, है ना, साइड चेंज करने पे कितना आ गया 83,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। समझ लो मेरी बात ना, बोलो ना हाँ। तो मेरे बच्चे यहां पे जितनी बातें आपके लिए एग्जाम में हो सकती हैं सब कुछ मैंने करा दिया, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं बचा अब जो आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, मस्ती करें और काम पूरा करें। चलिए आज बस इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया मेरे बच्चे। अगली क्लास में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, नए मस्ती के साथ, लेकिन आज बस इतना ही। अब सारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई, अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैंपल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।